हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राधिका जी घर के बगीचे में तुलसी के पेड़ के पास बैठे बैठे गुनगुना रही थी। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। इस गाने के साथ ही उनकी आंखें और आवाज भर आई। फिर अपनी साड़ी के आंचल के एक छोर को पकड़कर आंखों के नम हो आए कोरों को पोंछते हुए वो अतीत के कुछ वर्ष पीछे चली गई। राधिका जी जब विवाह करके अपनी ससुराल आई थी, तब उनके मायके ससुराल दोनों जगह के लोग यही कहते थे कि अपनी ससुराल में कैसे मैनेज कर पाएंगी। एक तो बड़े घराने से ताल्लुक रखती हैं, दूसरी पढ़ी लिखी और शहर नगर में पैदा हुई और पली बड़ी थी। राधिका जी एक कान से सुनती, दूसरे कान से निकाल देती। कई बार यह बात लोग उनके सामने भी बोल देते थे, लेकिन वो जवाब देने की बजाय मुस्कुराकर बातों को टाल देती थी, क्योंकि उन्होंने तो मन ही मन कोई बड़ा सा संकल्प ले रखा था ताकि उनके माता पिता के संस्कारों को कोई उंगली ना उठा सके। समय गुजरता रहा, दिन माह वर्ष में बीत गए और देखते ही देखते उनके विवाह को कई वर्ष भी बीत गए। उनके 2 बच्चे भी हो गए थे, बच्चे भी बड़े हो रहे थे। राधिका जी के घर पर होटल धर्मशाला जैसा वातावरण रहता था। उनके पति दिलीप जी जो भी कमा कर लाते, लोगों के खाने पीने और खर्च में ही निकल जाता था और उनके संयुक्त परिवार की देखरेख में। अतः चाहकर भी राधिका जी अपने शानो शौकत के लिए कुछ बचा नहीं पाती थी। ऊपर से बच्चों की देखरेख, उनकी पढ़ाई लिखाई, इसलिए राधिका जी ने शानो शौकत करना ही छोड़ दिया था। बहुत लोग उनकी इस बात पर भी टोकते थे, इस उम्र में बनाव श्रृंगार छोड़ना अच्छी बात नहीं है। बहुत से लोग कहते सादगी में भी अच्छी लगती हो, पर लोगों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। लोगों की बातों पर भी राधिका जी बस हौले से मुस्कुरा देती, जिसे जो अर्थ लगाना है लगाता रहे। उनके पति को राधिका जी क्या करती हैं क्या नहीं, कैसे रहती हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें फर्क पड़ता था तो सिर्फ इस बात से कि उनके स्वयं की, बच्चों और उनके पारिवारिक सदस्यों की देखरेख अच्छे से राधिका जी कर रही हैं या नहीं। सबको खाना दे दिया, सबके झूठे बर्तन साफ कर लिया, सबके कपड़े धो दिए या नहीं। दिन भर सबकी देखरेख करो, उसके बाद उनकी सेवा में भी कोई कमी ना रह जाए, अन्यथा इस बात पर झगड़ा निश्चित था। वो थकी हारी हैं, इस बात से भी दिलीप जी को कोई खास मतलब नहीं था। इस प्रकार अपने आप को सादगी की मूरत बनाकर राधिका जी ने घर परिवार संबंधियों की देखरेख में अपना पूरा जीवन झोंक दिया, बिना अपनी चिंता फिक्र किए हुए। चूंकि उनकी शिक्षा भी अधूरी रह गई थी, तो काम से बचा हुआ समय उन्होंने पढ़ाई में लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि उन्हें औसत नींद और भोजन करने का वक्त भी नहीं मिलता था। खाने पीने में तो वही जो बच गया, ठंडा गर्म जिंदा रहने के लिए पेट भर लिया। इस बात का भी दिलीप जी को कभी फर्क नहीं पड़ा, ना ही उन्होंने ध्यान दिया। उनकी नज़र में शायद जीवन साथी के रूप में सारे दायित्व पत्नी के ही होते हैं। सारी व्यवस्था, देख रेख करना पति को, इन सब बातों से उदासीन रहना होता है। शिक्षित होकर भी उनका कार्य व्यवहार और विचार हमेशा अशिक्षितों के समान रहा। उन्हें अपने बैंक बैलेंस की हमेशा चिंता रही, लेकिन राधिका के स्वास्थ्य की परवाह उन्होंने कभी नहीं की। राधिका जी भी इस बात को अपनी तकदीर मानकर जीती रही। पूरे परिवार, चाचा ताऊ के परिवारों की देख रेख करना वे अपना फर्ज समझते रहे, सिर्फ राधिका को छोड़कर। नतीजन राधिका अपनी उम्र से अधिक थका हुआ और बूढ़ा महसूस करने लगी थी। ऐसा लगता जैसे शरीर में जान ही ना बची हो, बस जबरदस्ती जिए जा रही हो। कम उम्र से ही आंख कान ने भी साथ छोड़ दिया था। आज अब वह सब देखने भी नहीं आ रहे, जिनकी सेवा में
दिन रात वह लगी रहती थी और दिलीप जी लगा कर रखते थे। खैर राधिका को अब किसी से कोई शिकायत और गिले शिकवे नहीं है, उसे सिर्फ शिकायत है तो अपने आप से, क्यों उसने दूसरों के लिए अपना वक्त, पैसा और शरीर बर्बाद किया, जबकि अच्छे से पता है कि आजकल कोई किसी का नहीं होता। काम निकलते ही लोग पहचान तक भूल जाते हैं, देर से ही सही, लेकिन अब राधिका ने भी किसी की परवाह करनी बंद कर दी थी। जब किसी को उसकी परवाह नहीं तो वो भी किसी की परवाह क्यों करे। उन्होंने अब लेखन, पठन और धर्म अध्यात्म को ही अपने जीवन में उतार लिया है। बच्चे भी उदासीन रहने लगे थे तो राधिका जी ने भी उनके प्रति उदासीन रवैया अपना लिया था। जब राधिका जी अपने विचारों में खोई हुई थी तभी पीछे से उनकी पड़ोसन और सहेली राधिका जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, राधिका, मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, मंदिर और टहलने नहीं चलना है क्या आज? तब वो अपने अतीत के ख्यालों से बाहर आई और कहा, चलना है ना, वो मैं कुछ सोचने लगी थी। फिर दोनों सहेलियां मंदिर और टहलने चली जाती हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में इस कहानी से रिलेटेड अपने जीवन के कुछ वाकया जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।